हेलो आर्नोल्ड, आज तुम सेंटीन के समुद्र में मछली पकड़ने वाले हो, पर जमीन पर पैर रखने की हिम्मत मत करना। आर्नोल्ड, बधाई हो, अब तुम दुनिया के सबसे वाइल्ड और होस्टाइल ट्राइब की पकड़ में हो और उन्हें मेहमान इतने पसंद नहीं होते। मुझे डर है वो तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारी त्वचा से वो 8 ड्रम्स बना सकते हैं, तुम्हारी वेन से 5 बोज और तुम्हारी खाली खोपड़ी से एक बड़ा मग और तुम्हारी स्कार्फ चीफ की बॉडी को सजाने वाली है। आर्नोल्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? वाह, मुझे नहीं लगता था कि एलियंस होते हैं। ये लोग तुम्हारे शरीर के साथ कुछ बढ़िया करने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में 70% पानी, 24% ऑर्गेनिक मैटर और 6% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्यूकम्बर में बहुत सारा पानी होता है, लगभग 85 to 90%। इसलिए देखा जाए तो तुम एक बहुत इमोशनल क्यूकम्बर हो। बचे हुए 6% इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बहुत सारी फायदेमंद चीजें बन सकती हैं। तुम्हारे शरीर में 6 सेंटीमीटर लंबा कील बनाने के लिए काफी सारा आयरन है। तुम्हारे शरीर में हेडफोन्स बनाने के लिए भी जरूरी कॉपर है। और इन सब के बाद भी तुम जिंदा रहते हो। तुम अपने ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल सकते हो और फिर भी तुम जिंदा रहोगे। एक इंसान का शरीर बहुत नाजुक होता है, पर तुम पेट, स्प्लीन, तुम्हारे लिवर का 70%, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स का 80%, एक किडनी, एक लंग और तुम्हारे पेल्विस और इंग्विनल कैविटी में पाए जाने वाले सारे ऑर्गन्स के बिना भी तुम जिंदा रह सकते हो। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत मुश्किल से क्यूकम्बर बन पाओगे, पर ये तुम्हें मारेंगे नहीं। और तुम्हारे पास वो मुफ्त के बेकार क्वालिटी वाले हेडफोन्स होंगे, पर ये सब बेकार चीजें हैं। असल में तुम्हारे शरीर के कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन है और ये केमिकल एलिमेंट डायनामाइट का भी हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी की छिपी हुई एक्सप्लोजिव शक्ति 175 ग्राम्स ऑफ TNT के बराबर होती है। असल में तुम्हारे एक्सप्लोजन की शक्ति इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी कि तुमने अपने जीवन में कितना नमकीन खाना पसंद किया। और ये मेरी पसंदीदा मछली है, मैं इसे टॉबी बुलाता हूँ। आज मैं इनके दिमाग की अदला बदली करूँगा। सब तैयार हो टॉबी? तो चलो देखें ये कैसा हुआ। आर्नोल्ड, अगर ये तुम हो तो 3 बार गर्गल करो। अब अपने फिन हिलाओ। ठीक है, घूमो, एक बैक फ्लिप करो। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि ये पक्का तुम हो। टॉबी, बैड बॉय, बैड। एक्वेरियम वापस रखो। वुप्स, आर्नोल्ड, अपनी सांस रोको। अगर तुमने गैस्ट्रिक जूसेस को इनहेल किया तो तुम मर जाओगे। जब तुम खाने की नली से गुजर रहे हो तो हमारे पास पेट के सभी एसिड को बाहर निकालने के लिए 7 सेकंड का समय है। क्या तुम बेहोश हो गए? एक असली पिराना की तरह जब वे झुंड में होते हैं तो वो 10 मिनट में आसानी से पूरी गाय को खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिराना अकेला होता है तब वे हल्की आवाज में ही ढेर हो जाता है। मछली को काफी ताजा पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमने 4 लीटर के पेट को पूरा भर दिया। ये लो, स्नैक लो। टॉबी का मनपसंद खाना, लेकिन दांतों के साथ सावधानी बरतें। पिराना का बाइट अर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डायनासोर से भी ज्यादा। आखिरी चीज जो तुम चाहते हो वो है तुम्हारे पेट में छेद। वैसे मेरे पास एक प्लान है टॉबी। अपना मुंह खोलो और आर्नोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो। आर्नोल्ड, तुम बाहर की ओर आओ। चलो भी दोस्तों, एक साथ करो। आर्नोल्ड, लगता है तुम अंदर और बाहर जाने के रास्ते में कंफ्यूज हो। अपना गूगल मैप बंद करो और क्रॉलिंग शुरू करो। टॉबी, तुम उसके वहां से सूखे बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैंने अपना 5 लीटर का एनिमा बैग कहाँ रखा है? ओह, ये रहा। ये बेहतर है। अब तुम्हें बस 4 मीटर और तैरना है। बेकार चीजें खाते हो तुम। मैंने 90 से टैमागोची नहीं देखा। पानी लगभग खत्म हो गया। लाइट तक पहुंचो। मैंने थोड़ा अलग प्लान किया था, लेकिन ये भी अच्छा रहा, है ना आर्नोल्ड? ऐसा लगता है कि बेगर बम उसे लूटने वाला है, या ऐसा कहें कि उसे लूटा जा सकता था अगर ये आलसी कम से कम कुछ पैसे रखता। भगवान का शुक्र है। मुझे डर था कि वो मेरा कैमरा चोरी करने वाला था। आइए देखें कि उसे क्या हुआ है। अगर वो एक बार भी अपने दांतों को ब्रश करता तो उसे जरूर पता चल जाता कि उसे अल्सर है, जो बहुत हफ्तों से ठीक नहीं हुआ है। ये बहुत खतरनाक सिग्नल है और मुझे पता है कि किस चीज का पता लगाना है। कैंसर। यहाँ तक कि सबसे कमजोर शरीर भी हर दिन लाखों सेल्स बनाते हैं, पर कभी कभार एक बग आ जाता है। म्यूटेंट का जन्म होता है, एक सेल जो दूसरों से काफी अलग है, लेकिन ये इस फैक्ट को जितना हो सके
उतना छिपाने की कोशिश करता है। अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम आसानी से इस वेवर्ड सेल का पता लगा लेगा। पर अगर आपका शरीर लगातार अपना इलाज करने की कोशिश में लगा रहे तो इसके पास कैंसर से लड़ने की कोई एनर्जी नहीं बचती। क्या तुम अपने लिए भी चाहते हो आर्नोल्ड? आसान है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कैंसर था तो 10% चांस है कि तुम्हें भी ये होगा। नहीं ना, ये परिवर्तन रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रोटेक्शन के बिना चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1000 दिनों तक रहना। तुम हर रोज 6 सिगरेट भी पी सकते हो या 10 साल तक 2 किलो स्मोक मीट खा सकते हो। तुम्हारे पास ब्लिंक करने का समय भी नहीं है क्योंकि ये सेल एक बहुत बड़े कैंसर ट्यूमर में बदल जाएगा। देखो, उसके अंदर का खाना भी पेट तक नहीं जा सकता। म्यूटेटेड सेल्स ब्लड स्ट्रीम में अपना रास्ता बनाते हैं, फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं, लिवर, लंग्स और दिमाग में। उन्हें मारने का समय आ गया है। कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं करती है बल्कि इसे मार देती है। पर हेल्दी सेल्स भी कैंसर के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। आर्नोल्ड, यहाँ से जाओ। अब हमें बस इंतजार करना होगा या हम सिर्फ भाग सकते हैं। भागो आर्नोल्ड, क्योंकि अब मैं 1 नैनो सेकंड के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। शांत रहो मूर्ख, ये सब साइंस की खातिर है। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा या लगभग 30 फीट। फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ऑटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हैं, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। मुझे लगता है कि आप सभी इस रेड हेड को अच्छी तरह जानते हैं। चलो भी अपना बुरी तो खत्म करो और चलो गैराज में चलते हैं। मैं तुम्हें लोगों को सिकुड़ने के लिए मेरा नया डिवाइस दिखाऊंगा। तुमने अपना बुरी तो गिरा दिया। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में ये खाने वाले हो? ठीक है, 5 सेकंड रूल कहता है कि खाना अगर 5 सेकंड से ज्यादा समय तक फर्श पर नहीं रहता है तो आप गिरा हुआ खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। आर्नोल्ड, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? ये मेरे क्वांटम रीसाइजर को टेस्ट करने का बढ़िया मौका है और यह जानने का कि तुम्हें अंदर से क्या हर्ट कर रहा है। इस हेलमेट को पहनो और मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को तुम्हारी नैनो कॉपी से कनेक्ट कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे खुद की बॉडी में डाल दूंगा। लेकिन पहले अपने अंडरपैंट्स उतारो। ये तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीका है। चलो शुरू करें। तुमने एक बुरी तो खाया जिसमें कुछ बहुत स्मार्ट टेप वॉर्म के अंडे थे। आर्नोल्ड, जरा देखो इसे। उन्होंने तुम्हारे अंदर पूरा शहर बना दिया है। उन्होंने एक जू भी बनाया। चलो जू देखें। आज मंडे है तो यहाँ 50% डिस्काउंट है। हे भगवान, ये पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया का जू है। मैं तुम्हारे अंदर कब्जा करने वालों की प्रशंसा करता हूँ। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन और बर्ड फ्लू और बहुत सारे अन्य रेयर पैथोजेंस सब एक ही जगह पर। देखो, यहाँ मेरा पसंदीदा भी है, एक लिटिल स्टडेड बोरोना वायरस। ये सैड हॉट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वे खास तौर पर हॉर्सेस, काउज, रेबिट्स और दूसरे जानवरों को प्रभावित करता है। आर्नोल्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पिंजरे में कभी हाथ नहीं डालता। ऐसा पता लगा है ये इन्फेक्शन मानसिक विकार का कारण बनता है।
आर्नोल्ड, दुर्भाग्य से पैरासाइट्स के कारण तुम्हारा पेट दर्द होता है। देखो, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में एक हाईवे बना रहे हैं और तुम्हारे ब्लैडर में एक वाटर पार्क। अगर वो तुम्हारे सिर में एक डेटा सेंटर बनाते हैं तो तुम बाल्टी में सिर मारोगे, क्योंकि तुम्हारा सिर बहुत छोटा है। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि जरूरत है कि उन्हें अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। अगर तुम इस पेंडोरा के जू के सारे सेल्स खोल देते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपको वॉर्म्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। चलो आर्नोल्ड, आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर के वॉर्म्स के साथ रहने से बेहतर इबोला के कुछ दिन की कफ है। पैरासाइट्स के हेरोइक एक्साइल पर आर्नोल्ड को बधाई। ये रहा तुम्हारा बहादुरी का मेडल। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा आर्नोल्ड? हिलना मत, लगता है ये इनलैंड टाइपन है। हे बेवकूफ, ये पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप है। टाइपन्स का जहर कोबरा के जहर से 180 गुना ज्यादा जहरीला होता है। पिन हेड के साइज की एक बूंद 1000 चूहों को मार सकती है और इस जहर का 44 mg जो सांप एक बाइट में इंजेक्ट करता है वो 100 आर्नोल्ड्स को मार सकता है। भागना बेकार है। बाकी सांपों की तरह पहली बाइट के बाद टाइपन दूर नहीं जाता है, लेकिन शिकार का खात्मा करने के लिए बिजली की फास्ट सुपर प्रिसाइज हमलों की सीरीज के साथ जारी रहता है। ये 13 मिलीमीटर लंबे फैंग्स आपके खून में एक ताकतवर हेमोटॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं जो इसे ठीक होने से रोकता है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तुम्हारा अपने शरीर पर काबू नहीं रहता। तुम्हारे लिम्स काम करना बंद कर देते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कन्वल्शंस जल्द ही शुरू हो जाता है। ओह, चिंता मत करो आर्नोल्ड, ये खून नहीं है, ये यूरिन है। तुम्हारे मसल्स घुलने शुरू हो गए हैं और किडनीज के जरिए निकलते हैं। इसकी वजह से तुम्हारा यूरिन लाल हो गया। अगर तुम 30 मिनटों के अंदर एंटीडोट नहीं लेते तो अगले 8 घंटों के लिए तुम्हारे बेकार जीवन में से कुछ नहीं बचेगा। तुम एक खतरनाक दर्द का अनुभव करोगे जिससे कि तुम जल्दी मरने की भीख मांगोगे। सिमुलेशन का पहला पार्ट पूरा हुआ। और एक और सांस। बहुत अच्छे, तुमने 2.5 ग्राम मरकरी इनहेल कर लिया। तुम इतना 2 मरकरी थर्मामीटर में पा सकते हो अगर तुम इनहेल करते हुए उनके इवेपोरेट मरकरी में सांस लेते हो, बिल्कुल जैसा तुमने अभी किया था। या अगर तुम एक छोटे कमरे को थर्मामीटर से भरते हो और उन्हें अच्छे से ट्रैम्पल करते हो तो आपको मरकरी की एक ही खुराक में सांस लेने और मरने में लगभग 1 घंटा और 2.5 लाख थर्मामीटर लगेंगे। ये भी मरकरी है ड्रूफोल। अगर तुम साधारण मरकरी का एक ग्लास पीते हो तो तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है और डायरिया हो सकता है, पर अगर मरकरी अच्छे से फ्रेगमेंट हो गई तो तुम दर्द से मर जाओगे। जब ये निगला जाता है तो छोटी बूंदों से खतरनाक सॉल्युएबल सॉल्ट्स बनते हैं। तुम्हारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तुम कांपने लगते हो और तुम्हारी छाती और पेट दर्द के अलावा फटने लगते हैं। और इसके अलावा एक्सट्रीम सैलिवेशन, उल्टियां और दस्त न भूलना। अगर हमने तुरंत तुम्हारे पेट को पंप नहीं किया तो मौत 10 से 30 दर्दनाक दिनों के बाद आएगी। सिमुलेशन का दूसरा पार्ट। और वायरस किसी न किसी रूप में आ चुका है। हिलो मत आर्नोल्ड, हिलना मत। अरे नहीं आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो। पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीच तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो। लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार के लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए। और तुम पर आर्नोल्ड 1000 लीचेस हैं। एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीच यूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, 20 को तुम्हें काटने दो।
बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे। बीज से ढके रहने पर तुम्हारे शरीर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आर्नोल्ड, तुमने बढ़िया किया। वैसे मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी को डिसेबल कर सकती हैं। बीज एक बहुत सारे सेंसर्स वाले नेविगेशन सिस्टम की तरह है, बिल्कुल एक छोटे एरोप्लेन जैसे। बिल्कुल। फिर जब उड़ रहे हों, जैसे कि बड़े प्लेन्स में होता है, मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए। वैसे अगर तुम मोबाइल फोन को 900 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हुए बीज के छत्ते में डाल दो, फिर सारी बीज वहां से 10 मिनट में भाग जाएंगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। और लीचेस वर्सेस बीज की लड़ाई में विजेता है कोई नहीं, ये ड्रॉ हो गया। आर्नोल्ड सबसे ज्यादा फेयरलेस मगर बेवकूफ इंसान का विजेता है। आर्नोल्ड 9 मीटर की ऊंचाई के पेड़ों से बीन्स इकट्ठी कर लेगा। बहुत बढ़िया काम है आर्नी। इकट्ठे किए हुए बीन्स सूखे और भुने हुए हैं। इसके बाद वो बिकने के लिए तैयार हैं। आर्नी, उस आग से सावधान रहो। ओह आर्नी, अपनी चीजें लो और भागो। तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकते हो, पर एक शर्त पर। नए एक्सपेरिमेंट में तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे। एक बार में तुमने जितनी भी कॉफी हार्वेस्ट की थी वो सारी तुम पी लोगे। तुम्हारा स्टॉक 10 लीटर एस्प्रेसो या 200 कप बनाने के लिए काफी है, तो इसे पी लो। बटरकप, पूरी दुनिया में लोग एक साल में 500 बिलियन कप पी जाते हैं और कुछ भी बुरा नहीं होता। वैसे कैफीन का ये डोज एक बार में तुम्हें 2 बार मार देगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ आर्नी, इसलिए मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा लाइफ्स दे रहा हूँ। भूख लगी है। एस्प्रेसो में 0 कैलोरीज हैं। तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि कैफीन तुम्हारी भूख को मिटा देता है। आर्नी, क्या तुमने उन ऑस्ट्रेलियन बच्चों के बारे में सुना था जिन्हें एस्प्रेसो का 5वां कप पीने के बाद लगा कि उन्होंने शोर में गाना सुना? इस एक्सपेरिमेंट ने कैफीन की साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज कंफर्म कर दी। आर्नी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आर्नी, सच में 10 लीटर एस्प्रेसो पीना नामुमकिन है। तुम्हारे हाथों के झटके और पागलपन तुम्हें 50वें कप के बाद एक और सिप नहीं पीने देगा। पर कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये लो, कैफीन पिल ले लो। कैफीन का ओवरडोज कार्डियक अरेस्ट को बढ़ावा देता है। तुम्हारे केस में डबल कार्डियक अरेस्ट। बधाई हो, 3 लाइफ्स के साथ तुम एक्सपेरिमेंट को झेलने में कामयाब रहे। कोका कोला 1886 में जॉन पेम्बरटन से रेसिपी के अनुसार बनाई गई। कोका एक्सट्रैक्ट से बना ये फार्मेसी मिक्सचर अच्छे से ब्लड में मिल जाता है और पर्टिकुलर डोजेस से ये यूफोरिया क्रिएट कर सकता है और कुछ डोजेस से ये तुम्हें मार सकता है। इस ड्रिंक में नहाने से तुम्हारी त्वचा बहुत बड़ी मात्रा में बेंजोमेथिलेक्टिनिन एब्जॉर्ब कर लेगी। आर्नोल्ड काफी खुश महसूस कर रहा है। इस समय तुम्हारे ब्लड में इस इंग्रेडिएंट की मात्रा 50 mg से ज्यादा नहीं है। 500 mg का डोज पहले से टॉक्सिक है और 1.2 ग्राम लीथल होगा। हालांकि यूफोरिया 30 मिनट तक रहता है। तुम आर्नी बार बार ये फीलिंग महसूस करना चाहोगे? नहीं, सच में दोस्त, ये तुम्हारे लिए काफी है। इस स्पा ट्रीटमेंट के नए डोज के बिना आर्नोल्ड अग्रेसिव और इरिटेबल बन जाएगा। ये सब्सटेंस दिमाग में डोपामिन कम करता है और इसके बिना आर्नोल्ड उदास महसूस करता है। अब उसकी सारी एनर्जी और कोका कोला को ढूंढने में लग गई। आर्नी, जैसे तुम पहले थे, मैं तुम्हें वैसा देखना चाहता हूँ। एक बार जब ब्लड में कोका एक्सट्रैक्ट शरीर के तापमान को बढ़ा देता है तो तुम्हारी ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आधे साल तक ऐसे डेली कोला बाद से आर्नी तुम अंदर से जल जाओगे। आर्नोल्ड से मिलिए। उसने ग्रैंड कैनियन से स्केटबोर्ड पर जंप करने का सोचा और उसे एक दिन में 10 मिलियन व्यूज मिल गए। आर्नोल्ड, ये बस तुम्हारा स्टाइल है।
आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो। पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, बस तुमने सच में मेरी चिंता बढ़ा दी है। हे आर्नी, अब तुम एक कार्निवोर की तरह सिर्फ कच्चा मांस खाओगे। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्से का लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है? जाहिर है तुम्हें इसे चबाने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इंसानों के दांत कच्चा मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। अच्छा होगा तुम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लो, जैसे पहले मंगोल्स किया करते थे। और तो और कच्चे मांस से बनी सबसे फेमस डिश स्टीक टार्टार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बिना ग्लूकोज का फ्लो रुक जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। तुम्हारा लिवर बॉडी को ताकत देने के लिए तुम्हारे फैट का इस्तेमाल करने लगेगा और हर हफ्ते तुम्हारा वजन 5 किलो कम होने लगेगा और तुम्हारी मसल सूखने लगेंगी। इसलिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सुपर मॉडल्स में मीट डाइट बहुत पॉपुलर है। तुम्हारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा और खैर मान लो तुम्हें हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाएगा। तुम्हारे इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड बढ़ जाएगा, वो तुम्हारी स्किन के बैक्टीरिया से मिल जाएगा और इस वजह से तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी। कच्चे मांस में बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इकोलाई, सल्मोनेला और लिस्टेरिया, और इस वजह से तुम्हें डायरिया, उल्टी और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। पर जब आपकी बॉडी को ऐसे खाने की आदत हो जाए तो आपको ताकत और कमाल की शक्ति फील होती है। इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी की बढ़ोतरी। यहाँ तक कि ब्रूस ली भी अपनी फाइट से पहले तैयार होने के लिए एक बड़े ग्लास में फ्रेश मीट स्मूदी पीता था। हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाया करते थे, पर उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें खाना पकाने के लिए आग को इस्तेमाल करना आ गया। इसकी वजह से खाना पचाने में 2/3 समय लगता था, इसलिए एनर्जी पेट में जाने के बजाय दिमाग में चली गई और इससे उनका विकास हुआ। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने पर दिमाग अच्छे से काम करता है। ऐसा खून के बहुत तेजी से सर्कुलेशन के जरिए मिल सकता है। एड्रेनालाइन की एक शॉट तुम्हारी हार्ट रेट को 220 बीट प्रति मिनट तक बढ़ा देगी और कॉफी का 40वां कप सभी 350 देगा। अब चलो देखते हैं, हमने तुम्हारे दिमाग को अच्छे से नरिश्ड किया है। खैर, पर क्या होगा अगर हम आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्पीड 3 लाख टाइम्स पर सेकंड कर दें? आपकी नसों में खून साउंड की स्पीड से 20 गुना तेजी से दौड़ेगा। जाहिर है तुम्हारी सभी नसें और ब्लड वेसल तुरंत फट जाएंगी और तुम्हारा दिल दूसरी बार धड़क नहीं पाएगा। तो हम एक अपग्रेड करेंगे। हम तुम्हारे दिल को मोटर के साथ बदल देंगे और हम तुम्हारे खून को और चिपचिपा बना देंगे। अब ये पूरी अलग स्टोरी है। इस रूप में तुम एक सुपरमैन हो। बॉडी के सारे प्रोसेस 1000 गुना बढ़ जाएंगे। ये तुम्हारे जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होगा। ऐसे दिमाग के साथ तुम गूगल से भी सफल कंपनी बना सकते हो, या आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी को रिफाइन कर सकते हो, या ह्यूमैनिटी को 100 साल आगे ले जा सकते हो। पर तुम्हारे एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म की वजह से तुम्हें अपना सारा समय टॉयलेट में बिताना होगा। पर चिंता मत करो, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर ज्यादा से ज्यादा बस 2 घंटे का तनाव झेल सकता है।
और फिर बैम। हे, मैं देख सकता हूँ कि लेट नाइट बियर बैच बहुत अच्छा रहा, पर भूलना मत, सुबह तुम्हें 60 से भी कम IQ वाले यूट्यूबर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना है, और अगर तुम लेट हुए तो फिर तो अपना करियर खत्म समझो। टॉयलेट जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है, तुम्हें रोक कर रखना पड़ेगा दोस्त। तुम्हारा ब्लैडर 150 to 200 मिलीलीटर फ्लूइड तो आराम से रोक सकता है, पर 400 से 500 मिलीलीटर तक बढ़ने के बाद तुम्हें प्रेशर महसूस होने लगेगा। तुमने जरूर बहुत पी होगी। लगता है बॉस बुरे मूड में है, और जाहिर है कि वो किसी को भी बाथरूम ब्रेक्स नहीं लेने देंगे। फ्लूइड किडनीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो आर्नोल्ड, क्योंकि अब तुम्हें अपना पी अपनी मसल से रोकना होगा। बेहतर होगा तुम हंसो ना आर्नोल्ड, ना ही चीखो ना खांसो, कुछ भी ऐसा जिससे मसल्स कमजोर पड़े और शायद तुम लीक करना शुरू कर दो। हुर्रे, ब्रेक टाइम, तुम बच गए। एक आम इंसान दिन में 6 या 7 बार पी करता है। ओह, तुम्हारी किस्मत खराब है आर्नोल्ड। पुराने जमाने में तहजीब का ध्यान रखते हुए लोगों को खुले में पी करने की इजाजत थी, और आदमियों और औरतों के टॉयलेट्स के बीच में बंटवारा 1792 में लाया गया। ठीक है, ब्रेक खत्म दोस्त, अब प्रेजेंटेशन देने की बारी तुम्हारी है। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक रोकोगे तो तुम्हारा ब्लैडर फूल सकता है, ताकि तुम और ज्यादा पी इकट्ठा कर सको, पर यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे यूरिन के बैक्टीरियाज और एसिड वापस ऊपर किडनीज तक पहुंच सकते हैं, जिससे सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। आर्नोल्ड, लगता है सब लोग तुम्हारी कंपनी पॉलिसी से नाराजगी से सहमत हैं। चलो भी आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम और देर तक रोक सकते हो, बस 50 बातें और, फिर तुम आजाद हो। खैर, बस हुआ, अब घर जाने का समय है। और आर्नोल्ड, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ज्यादा मूवमेंट मत करना। अगर तुम्हारा ब्लैडर इतना फुल है तो वो फट भी सकता है। ये तुम लगभग घर पहुंच ही गए। अब हमें बस सुबह के ट्रैफिक जैम से निकलना होगा। आराम से चलो। ओह नहीं, लगता है तुम्हारा पड़ोसी आ रहा है आर्नोल्ड, वही आदमी जिसे मिलने पर बड़ी सी झप्पी देने की आदत है। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। वाओ आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे वाओ, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है, जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं। जैसे कि एज़टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलोपोच्टली को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्मी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे देखो, वहाँ वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं, क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओ, वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं, और भगवान, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं, उनके भी बहुत हेटर्स हैं। तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं, और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड, रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं, और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड, रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा, पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से।
श्श,